हेलो हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए इस एल टी ग्रेड वाला जो पेपर है उसकी फोर्थ पार्ट लेकर आ रहे हैं। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है, शटल कॉक का कुल वजन होता है तो भाई कितना होता है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं 4.55, 4.67 ग्राम से 4.74 और 4.75 ग्राम से 5.50 ग्राम। तो इसका आंसर नंबर डी आपका ठीक है, यानी कि 4.75 ग्राम से लेके 5.50 ग्राम तक आपका शटल कॉक का वेट होता है। तो इसके थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं। शटल कॉक का कुल वजन ये दे रखा है 4.75 से लेकर के 4.550। इसमें से एक और चीज़, 14 से 16 पंख होते हैं, फेदर्स। और निचले जो बेस, नीचे वाला जो बेस होता है ना, एक मिनट, जो बेस होता है उसका लगभग 28 mm का होता है, ठीक है। और ऊपरी भाग जो होता है उसका डायमीटर होता है, व्यास, यानी कि 58 mm। नीचे वाले बेस का डायमीटर होता है 28 और ऊपर वाले का होता है 58। और ये मोस्टली सफ़ेद रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है। बोनस लाइन, बल्क लाइन, अटैक लाइन। तो इसमें आपकी अटैक लाइन आपकी वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको भी। अटैक लाइन, वॉलीबॉल में अटैक लाइन नेट लाइन से 3 मीटर की दूरी पर होती है। सर्विस जोन यानी कि 9 मीटर का होता है। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई 18/9 मीटर की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी लाइन कबड्डी से संबंधित नहीं है। एंड लाइन, बोनस लाइन, बॉक लाइन जिसे बोलते हैं, अटैक लाइन। तो अभी हमने पढ़ाई था भाई अटैक लाइन, तो अभी पढ़ी थी, तो इसमें आपकी अटैक लाइन वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है। यानी कि अटैक लाइन कबड्डी के मिड लाइन, एंड लाइन, बोनस लाइन, बॉक लाइन होती है, लेकिन अटैक लाइन वॉलीबॉल में नहीं होती, जो नेट से 3 मीटर की दूरी पर होती है। चलिए, डेकाथलॉन में कुल कितने फील्ड इवेंट होते हैं। भाई डेकाथलॉन में कुल टोटल कितने होते हैं फील्ड इवेंट, कितने फील्ड इवेंट कुल कितने होते हैं जो फील्ड पर होते हैं, ठीक है। तो डेकाथलॉन में मोस्टली देखो कौन को, एक तो 100 मीटर दौड़, लंबी दौड़ होती है, शॉर्ट पुट भी होता है, हाई जंप भी होती है, 400 मीटर दौड़ भी होती है, 110 मीटर की हडल रेस होती है और डिस्कस थ्रो होता है। ये 7 इवेंट होते हैं। कितने, 7, सॉरी 8, 10। इसके बाद पोल वॉल्ट भी होता है और भाला फेंक और 1500 मीटर दौड़, ये सब होते हैं। और फील्ड इवेंट जो ग्राउंड पर खेले जाते हैं वो इनमें से 6 होते हैं। कितने, 6। कितने होते हैं, 6। इसमें दे रखा है डेकाथलॉन में कुल 10 इवेंट होते हैं, जिनमें से फील्ड इवेंट और 4 क्या होते हैं आपके ट्रैक इवेंट। यानी कि फील्ड पे जो खेले जाते हैं वो 6 और ट्रैक पे जो हो रहे हैं वो 4। ये दे रखे हैं आपके, देखिए 100 मीटर दौड़, लंबी दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, 400 मीटर दौड़, 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, भाला फेंक और 1500 मीटर दौड़। चलिए, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित नहीं है। कौन सा इसमें मतलब ठीक नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें सॉरी, एक मिनट, अच्छा ये मैच इसका नीचे दे दिया है। चलो हम इसका आंसर ही पढ़ ले रहे हैं थोड़ा सा। 50 किलोमीटर जो रेस वॉक है वो पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं होता, ठीक है। पुरुषों के लिए 20 से 50 किलोमीटर, महिलाओं के लिए 10 से 20 किलोमीटर। इसका पढ़ ले रहे हैं। वैसे क्या था, ये था 110 मीटर हर्डल रेस, 50 मीटर रेस वॉक, 3000 मीटर स्टेपल चेज और हेप्टाथलॉन। तो हेप्टाथलॉन तो होता ही है, तो कौन सा नहीं है 50 किलोमीटर, ये वाला किसके लिए होता है, पुरुषों के लिए होता है, 110 मीटर हर्डल। चलिए, अब है सूची 1 और सूची 2 को आपको करना है। इसमें क्या दे रखा है, मैच करना है आपको, हाई जंप, लॉन्ग जंप, स्प्रिंट और जेवलिन थ्रो। तो इसमें हाँ ये स्टाइल दे रखी है भाई, मतलब कूदने की जो दे रखी हैं आपकी सारी दे रखी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले है आपका पहला दिया है ऊंची कूद। तो ऊंची कूद जो होता है वो आपका किससे होता है, स्ट्रेडल रोल, स्ट्रेडल रोल
ये ऊंची कूद की ही तकनीकी होती है। अच्छा, लंबी कूद की बात करते हैं, लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप होती है हैंग स्टाइल। कौन सा होता है? हैंग स्टाइल। इसके अलावा तीसरा क्या है ये, सॉरी, रियर क्रॉस स्टेप। ये किससे रिलेटिव होती है? ये फर्राटा दौड़ में ही होती है, रियर क्रॉस स्टेप। इसके बाद भाला फेंक, तो ये आपका हो गया शोल्डर, आप जो शोल्डर के ऊपर रख के फेंकते हैं। चलिए, हाँ ये दे भी रखा है, सही मिलान है। चलिए आगे। मानव धावन पथ में 200 मीटर स्प्रिंट के लिए वहाँ 5 स्ट्रेगर शुरुआती लाइन से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? ठीक है, तो 5वां स्टेगर की बात चल रही है। तो ये ऑप्शन ए दिया 11.19 मीटर, फिर दिया आपका 15.2, तो इसका 15.02 मीटर इसका आंसर है। 15.0 मीटर यानी कि 15.0 मानव धावन पथ में 200 मीटर स्प्रिंट के लिए 5वां स्टैगर शुरुआती लाइन से 15.02 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। चलिए, कुछ मैच एक और आ गया आपका। ये दे रखा है, कुछ वेट दे रखे हैं, किस किस का वेट कितना होता है ये आपको बताना है। तो हैंड बॉल का वेट कितना होता है भाई? तो ये होता है, हैंड बॉल को तो 425 से लेकर 475 ग्राम तक होता है। कितना होता है? अच्छा, फुटबॉल का वेट कितना होता है भाई? फुटबॉल का होता है 410 से लेके 450 ग्राम। अच्छा, बास्केटबॉल का वजन होता है आपका 510 से लेके 567। और फिर आपका बचा वॉलीबॉल का वजन, यानी कि 260 से लेकर के 280 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें ये मैच भी दे दिए हैं। आगे नेक्स्ट। 99 क्वेश्चन। हाँ जी, लॉबी। लॉबी यानी कि, हाँ इसका करना क्या है, मैच करने, सॉरी, लॉबी की बात कर रहे हैं। तो लॉबी जो होती है आपकी 1 मीटर की होती है। कितनी की? 1 मीटर की। ये दे रखा दूसरा वाला सही इसका तो। अच्छा, रनवे, लॉन्ग जंप का रनवे, इसकी 1.22 मीटर होती है अगर चौड़ाई देखी जाए। हाँ, यह है 1.22 मीटर चौड़ाई। ठीक है, और रनवे जो जेवलिंग थ्रो का होता है उसकी थोड़ी चौड़ाई वो होता है 4 मीटर अप्रोक्स, शायद 4 मीटर है इसमें, है ठीक है। लास्ट वाला हो गया 4 मीटर। इसके बाद साइड गैलरी बैडमिंटन की, तो ये आपकी 0.46 मीटर होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट। ये क्या दे रखा है, समझिए मुझे। हाँ, अच्छा, ये तो हो गया, ये हो गया आपका। चलिए, ये है कुछ, हाँ गोल लाइन बताइए, साइड लाइन चौड़ाई वगैरह दी गई सभी की। तो किस किस की कितनी चौड़ाई आपकी होती है? तो ये कैसे, मैच थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। खो खो, गोल लाइन, साइड लाइन, फुटबॉल की रनवे ऑर्च, ये सूची 2 दी है, तो इसका आपको बताना है। तो मिडिल जो खो खो की लाइन होती है वो तो पता है 30 सेंटीमीटर की होती है, 30 सेंटीमीटर की हो गई। चलिए ठीक है। और गोल लाइन जो हॉकी की होती है वो 75 सेंटीमीटर की होती है। गोल लाइन को कितनी की होती है हॉकी की? 75 हो गया। फिर आप बात करते हैं साइड लाइन, तो साइड लाइन फुटबॉल में 5 इंच की होती है भाई। और रनवे आर्च जेवलिन का, वो आपका होता है 70, रनवे आर्च जेवलिन 7 सेंटीमीटर का। कितना? 7 सेंटीमीटर का। चलिए नेक्स्ट। चलिए, हो गया गोल लाइन, साइड लाइन। ठीक है, भारत में ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? तो ये तो 1900 में लिया था। 9वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने मेडल जीते थे भाई? तो 13 स्वर्ण, 19 रजत और 25 कांस्य जीते थे। भारत ने 13 स्वर्ण, 19 रजत, 25 कांस्य, और स्थान था 5वां, और राष्ट्रपति ज्ञानी जेल द्वारा दिया गया था। प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया? तो 394 ईस्वी में प्रतिबंधित किया गया। शुरुआत हुई थी 776 में,
और इसको प्रतिबंधित किया गया था। रोम के एक शासक थे थियोडोसियस, इनके द्वारा 394 में। और आधुनिक आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं वो 1896 में स्टार्ट हुए थे, पेरो डी कुबर्टिन द्वारा एथेंस में शुरू हुए थे। ओलंपिक के आदर्श विभाग में 4Ts का क्या अर्थ है? तो ये इसका अर्थ है शक्तिशाली। CTS, OLTS, 4Ts 3 चीज़ होते हैं, तेज, ऊंचा और बलशाली या फिर शक्तिशाली, इसकी पहचान होती है। किस ओलंपिक में ऋत्विक जिम्नास्टिक शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1984 में लॉस एंजलिस में। ये दे रखा है। भारत ने इस ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता था। हमारा 106 निरंतर प्रगतिशील आदर्श वाक्य किसका है? एशियाई खेलों का है, फॉरवर्ड वाला जो आपने सुना भी होगा। विवरण, इसका विवरण मिलता है 1951 से। एशियाई खेलों का पहला आदर्श वाक्य था निरंतर प्रगतिशील। इसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित किया गया और पहला एशियाई खेल दिल्ली में आयोजित हुआ। कुल 57 खेल स्पर्धाएं हुई, 11 एशियाई देश थे और 2500 प्रतिभागी थे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। बर्लिन ओलंपिक में जेसी ओवेंस ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इन्होंने जीते थे 4, जेसी ओवेंस। हाँ, ये भी देख लो, जेम्स इनका जन्म हुआ था 1912 में, अमेरिका की रहने वाली थी। 1936 बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते। किस किस में? 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ में और लंबी कूद और 4x400 मीटर रिले में। पुरस्कारों का कालक्रम, हाँ ये क्या दिया है देखो। अच्छा, ये ट्रॉफी दी है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, अर्जुन पुरस्कार। और अच्छा ये दे रखा है, तो इसमें आप सर देख लेना। लो, सबसे पहले ये पुरस्कार योगदान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सर्वश्रेष्ठ विद्यालय को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को, द्रोणाचार्य कोचों को, राजीव गांधी खेल में सबसे बढ़िया के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, समन्वयी योग्यताओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो 7 प्रकार में। कितने प्रकार में? 7। ये दिया है एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को ये दिया है, एबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन, एबिलिटी ऑफ कपलिंग, एबिलिटी ऑफ रिएक्शन, एबिलिटी ऑफ बैलेंस, एबिलिटी ऑफ रिदम, एबिलिटी ऑफ एडेप्शन। चलिए, ये खिलाड़ी दिए गए हैं कि भाई लिबेरो दिया गया है, लिबेरो ये मैच करने आपको। तो ये लिबेरो खिलाड़ी होता है वॉलीबॉल का एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी होता है। स्टॉप बोर्ड किस में होता है? ट्रैक एंड फील्ड में उपयोग होता है। लेट ये बैडमिंटन में है उपयोग। फास्ट ब्रेक यानी कि बास्केटबॉल की एक प्रमुख रणनीति है। भारत की रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में, ठीक है। तो ये दिया है, रेड क्रॉस 1920 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत हुई। यह एक गैर सरकारी संस्था है। विश्व रेड की स्थापना हुई, क्रॉस की स्थापना जो हुई थी 1919 में हुई थी, जीन हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा जिनेवा में इसकी स्थापना की गई। ऑस्टियोलॉजी यानी कि भाई हड्डियों से होता है। ऑर्थोलॉजी जॉइंट्स के अध्ययन को बोलते हैं। मायोलॉजी बोलते हैं पेशियों यानी कि मसल्स के अध्ययन को। न्यूरोलॉजी ब्रेन और नर्वस सिस्टम हो गया आपका। चलिए, कौन सा एनाटॉमिकल शब्द सही ढंग से मैच नहीं खाता? इंटीरियर, लेटरल, प्रोन और मेडियल। इंटीरियर मतलब आगे की तरफ, लेटरल बाहर की ओर, फोन चेहरा नीचे, मेडियल चेहरा ऊपर। यही गलत है, सही मतलब रेखा के निकट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर डी। मीडियल का मतलब होता है शरीर के मिड लाइन के करीब होता है, ठीक है, मीडियल का मतलब, ना कि चेहरा ऊपर। तो ये गलत हो गया। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच वाल्व कौन सा होता है? पल्मोनरी, अरेटिक, ट्राइकस्पिड या माइट्रल वाल्व? तो ये होता है आपका सी। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच जो बॉल्व होता है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड बॉल्व, और ये राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने देता है ब्लड को, ठीक है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी सबसे अच्छी तरह किससे नापी जाती है? इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जॉन मैथेनी या फिर JCR टेस्ट? तो बी है इसका, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है। इसमें एक निश्चित ऊंचाई पर स्टेप पर चढ़ना उतरना होता है। रिकवरी पल्स रेट के आधार पर फिटनेस इंडेक्स निकाला जाता है। कॉन्टेस्ट बाथ में सबसे पहले कौन सा पानी प्रयोग किया जाता है? तो ये शायद गर्म, सी ठंडा पानी, सॉरी। कॉन्टेस्ट बाथ में सबसे पहले ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, बारी बारी से। ठंडा पानी रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ाएगा, गर्म पानी फैलाएगा, ठीक है। एवर फॉरवर्ड किसका वो है?
तो ये भाई एशियन गेम का ही है ना, ठीक है। दिया है प्रगति, निरंतर प्रगतिशील, एवर ऑनवर्ड, ठीक है। फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स कब से हुई थी? 1924 से। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल 25 जनवरी 1924 को फ्रांस के शेमोनी में आयोजित किए गए थे। शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन सा है? ग्लिसरीन, टायरोसिन, लाइसिन, सेरीन। तो यह है लाइसिन, ठीक है। लाइसिन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जो शरीर में स्वयं नहीं बनता है, प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घाव भरने, रक्त शर्करा नियंत्रण और चिंता करने में भी सहायक कम करता है एक तरीके से। मैसो चक्र प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? 3 थे माइक्रो मीजो मैसो, ठीक है। तो ये सप्ताह में होता है 3 से 6 सप्ताह, ये दे रखे हैं। सबसे लंबा चक्र, मध्यमा अवधि वाला 3 से 6 और सबसे छोटा 1 से 6। तो ये था आपका शायद मेरे ख्याल से 120। तो इस तरीके से ये LT ग्रेड का पूरा पेपर सेट ख़त्म हो गया। आशा है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।